एक्स सोल्यूशन बेसिकली है क्या? सोल्यूशन एक्स और वाई की वो वैल्यूज हैं जिनको मैं इक्वेशन में अगर पुट करूं तो इक्वेशन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड से ट्रू हो जाए। लाइक अगर मैं सोल्व करके देखते हैं, अगर मैं एक्स की जगह पे जीरो पुट करता हूँ तो टू इंटू में जीरो प्लस थ्री वाई इजल टू सिक्स। यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? टू। टू इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, थ्री डिवाइड में चला जाएगा, वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? टू। तो सो द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या आ गया? जीरो एंड टू। जब भी मैं एक्स की जगह जीरो और वाई की जगह टू पुट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी आएगा सिक्स और राइट हैंड साइड में मुझे भी कितना देर का सिक्स। तो यहाँ से इक्वेशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। इसी के अलावा और देखते हैं अगर और सोल्यूशन हो सकते हैं। अगर मैं एक्स की जगह तीन रख दूं तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो। तो पॉइंट मेरे पास क्या बन गया? थ्री और जीरो। एक्स की जगह तीन रख दूं, वाई की जगह जीरो रख दूं, तब भी मेरे पास जो इक्वेशन क्या हो रही है? ट्रू हो रही है। तो इसका मतलब एक्स और वाई की आप कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो और इस इक्वेशन के बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। ऐसी एक्स और वाई की बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। आप एक्स की जगह वैल्यू पुट करते जाइए, वाई की वैल्यू आपके पास आती जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और पॉइंट जनरेट करके देखते हैं, अगर मैं एक्स की जगह पे दो रख देता हूँ तो टू इंटू में टू प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स। टू टू द फोर प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स। यहाँ से थ्री वाई आ जाएगा इक्वल टू सिक्स माइनस फोर। थ्री वाई इज इक्वल टू टू। वाई की वैल्यू कितनी आ गई? टू बाई थ्री। तो x की जगह पे टू रखा, y की वैल्यू कितनी आ गई? टू बाई थ्री। ये एक और पॉइंट आ गया। इसी तरह आप x की इन्फाइनाइट वैल्यूज रख दीजिए, आपके पास y की इन्फाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसलिए जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है उसके इन्फाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। A linear equation in two variables has infinitely many solutions। आप जितने मर्जी x की वैल्यूज रखते जाइए, उसी के अकॉर्डिंग आपको y की वैल्यूज मिलती जाएंगी, उसी के अकॉर्डिंग आपके x और y को जोड़ के पॉइंट्स बनते जाएंगे। अगर मैं प्रीवियस इक्वेशन की बात करूं, जो प्रीवियस इक्वेशन हमारे को दे रखी थी, टू एक्स प्लस थ्री वाई इजिकल टू सिक्स। इनके जब हमने पॉइंट्स निकाले थे, पहला पॉइंट आया था जीरो टू, दूसरा पॉइंट आया था थ्री जीरो, और एक पॉइंट हमने एक्स्ट्रा निकाला था, वो क्या था? टू एंड टू बाई थ्री। इन सभी पॉइंट्स को अगर आप कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ड्रॉ करोगे तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन बन के दिखाएगा। इन पॉइंट्स को जब भी आप मिलाओगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। कार्टेशियन प्लेन अपीयर पॉइंट दिस प्लॉटेड लाइन ड्रॉ थ्रू देम। अगर हम लाइन थ्रो करते हैं, नाउ एवरी सॉल्यूशन एक्स वाई इज ए पॉइंट ऑन द ग्राफ। इफ यू प्लॉट ऑल द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन दे ऑल लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो जैसे इन पॉइंट्स को आप ड्रॉ करोगे, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर प्लॉट करोगे, उन लाइन पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगी। इसीलिए इसे कहते हैं अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब क्या हो गया? लाइन से जनरेट हुआ लाइन। जब भी इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, इनके पॉइंट्स निकालेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे, उन्हें जब प्लेन पे हम प्लॉट करेंगे तो जो इक्वेशन इन पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद वो क्या बनेंगे? एक स्ट्रेट लाइन बनेंगे। ये हमारे पास एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है। एनसीईआरटी से एग्जांपल ये x प्लस वाई इज इक्वल टू फोर। इसको हम प्लेन पे ड्रॉ करके देखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है या नहीं बन रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा? x प्लस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। अगर जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूं इसको तो मेरे पास आ गया, यहाँ पे x की जगह x है तो a की जगह पे क्या आ रहा है मेरे पास? वन। वाई की जगह वाई, बी की जगह पे क्या